हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं फ्री बैठी थी तो मैं ये नेल पॉलिश लगाई थी अपने पैर में। ये ऐसे तो नमाज में नहीं लगाया जाता है, लेकिन 2-3 साल हो गए इसको लाए हुए। मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसको, तो सोचा कि लगा लूँ। और ये मैं लाई हूँ। मैं नहीं लाई हूँ, इन्होंने दिया है ये डायमंड रिंग। मेरे फिंगर अब फिट नहीं हो रही। इसमें तो फिट हो जा रही, लेकिन इसमें जो है ना, इसके अंदर इसको थोड़ा बढ़वाना पड़ेगा। देखिए कैसी है। हमको बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसमें आ रही, इसमें थोड़ा लूज़ हो रही है और इसमें टाइट हो रही है। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी और सोचा थोड़ा सफाई कर दूँ, थोड़ा अलमारी वगैरह साफ़ कर दूँ। तो साफ़ किया तो उसमें जो है ये इनको, जैसा कि आप लोगों को तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग में शेयर भी किया था कि गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुआ है इनका। तो 2 साल पहले इनकी मतलब कि अचानक रात में दर्द उठा था और उसके बाद डिटेक्ट हुआ कि गॉल ब्लैडर है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए कहा था। तो पहला अल्ट्रासाउंड तो ज़रूरी था, क्योंकि अचानक से पीठ में बहुत तेज़ दर्द हुआ था। जिन लोगों को गॉल ब्लैडर हो चुका होगा, ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि हर घर में गॉल ब्लैडर का पेशेंट रहता ही है। अगर नहीं है तो मैं बता दे रही हूँ कि जिसको भी अगर रात में खाना खाने के बाद, रात में 12 से लेकर 3 के बीच में, अगर पीठ के बीचों बीच में बहुत तेज़ दर्द होता है और उल्टी आती है, तो समझ जाइए कि ये दर्द गॉल ब्लैडर का ही है। और हर फैमिली में, मेरे फैमिली में तो सबको हो चुका, सबकी सर्जरी भी हो गई। और एक बात और कहना चाहूँगी कि गॉल ब्लैडर का इलाज सर्जरी के अलावा कुछ भी नहीं, किसी भी पैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को जैसे कि रात में 2 साल पहले उन्होंने रोज़ा रखा था। और ये ज़्यादातर ये बीमारी जो होती है वो भूखे रहने से होती है ज़्यादा, और कम पानी पीने से, भूखे रहने से। इसलिए कि मेरे हस्बैंड ने रोज़ा रखा पूरा, 20 दिन रोज़ा रखा और पानी ज़्यादा पिया नहीं, खाया नहीं ज़्यादा। तो भूख प्यास रहते रहते जैसे ही रमज़ान का 20 दिन गुजरा, तो अचानक रात में काफ़ी तेज़ दर्द हुआ पीठ के बीच में। इसका ही सिम्टम ही है। तो चूँकि मेरी माँ का भी यही हो चुका था प्रॉब्लम, तो मैंने झट से गेस किया कि गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया है आपको। तो इनको यकीन आया ही नहीं। तो फिर डॉक्टर के यहाँ गए। बासी में डॉक्टर था, उस टाइम में कोरोना चल रहा था, तो डॉक्टर अवेलेबल था नहीं। तो पास में एक सर्जन थे, उसके यहाँ चले गए जल्दी में। तो उन्होंने जो दवा दी, गैस की दवा दी और दर्द की दवा दी। तो वही दवा चलती ही है आपको स्टोन में, और कोई दवा नहीं चलती है। तो गैस के लिए दवा दिया और दर्द कम हो गया। 10 दिन के बाद फिर दर्द उठा, फिर दर्द उठा। तो डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो वो पहला अल्ट्रासाउंड ज़रूरी था, क्योंकि डिटेक्ट करना था कि दर्द क्यों है। तो वो अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया। तो उसमें जो है देखिए इतना सारा जो है नई बैग लेके बैठी थी, मेरा मूड बहुत ख़राब है आज। तो जैसे कि ये जो था, अल्ट्रासाउंड करवाया गया, तो उसमें बताया गया कि डिटेक्ट हो गया कि स्टोन है उसके अंदर। देखिए कितना सारा रिपोर्ट है, सब चिपक भी गया है एक दूसरे से। ये देखिए सब कितना सारा रिपोर्ट है। तो इस समझ में तो, हम लोग के समझ में तो आता नहीं है, लेकिन इसमें डॉक्टरों ने बताया कि इसमें स्टोन है। स्टोन नहीं, स्लज था। स्लज पता चला नहीं, वीडियो भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा बहुत सारा वीडियो, तो कुछ पता चला नहीं कि स्लज होता क्या है। तो एक बार हो गया अल्ट्रासाउंड, पता चल गया कि स्लज है यानी कि है। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी। हम लोगों ने डॉक्टर चेंज किया। अगर वो डॉक्टर चाहते इसी रिपोर्ट पे ही देख लेते, वो आइडिया लगा लेते कि कितना क्या तकलीफ़ है, नहीं, उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड कहा। उनकी फ़ीस कम थी और मशहूर थे कि बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो हम लोग फिर उनके यहाँ गए और ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाया। उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड कहा कहा तो उन्होंने एक पर्ची दी, इसके यहाँ करवा लीजिएगा। और हुआ ये कि कुछ वजह से ये उसके यहाँ सेटिस्फाइड नहीं थे, तो अपने यहाँ अपने पसंद के एक और जो थे स्कैनिंग वाले, वहाँ पे जा कर के स्कैनिंग करवा लिया। देखिए, ये देखिए दूसरा, वो करवाया, करा के ले गए। डॉक्टर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिपोर्ट जो है बस कुछ देखा ही नहीं, पूरी फीस भी ले ली। और ये दूसरे के यहाँ से करा के ले गए थे, तो नहीं देखा और इग्नोर कर दिया। नहीं, आप जो है एक बार फिर इसमें ना बहाना क्या बनाया, स्टोन का साइज़ नहीं लिखा है कि कितने mm का स्टोन है, इसलिए ना फिर करा के लाइए। हम लोग तो बहुत बुरे फंसता है। अच्छा, स्टोन अल्ट्रासाउंड कराने में बहुत पैसा लगता है। तो फिर जाकर के देखिए कितना सारा, 1 2 3। उसके बाद फिर हम लोगों ने जहाँ बताया था फिर से गए, फिर से अल्ट्रासाउंड कराया। थोड़ा सा डिफरेंट था लिखने के ढंग में। तो फिर वही स्टोन आया, फिर वही कराया, दवा दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग चूँकि सर्जरी कराना नहीं चाह रहे थे। और जैसे कि कितना सारा यूट्यूब में वीडियो है, पत्थरी तोड़ के निकल जाएगी, इसमें से सिर्फ एक ही वीडियो
जो डॉक्टर एडुकेशन का है उसी में से बताया गया था कि किसी भी दवा से पथरी नहीं टूटती है। तो मैं अभी अपने वीडियो के थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि पथरी नहीं टूटती है किसी भी दवा से। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से छोड़ दिया। कुछ देर के बाद देखिए अपर एब्डोमेन एक अल्ट्रासाउंड कराया, 2 अल्ट्रासाउंड कराया, 3 अल्ट्रासाउंड कराया, एक ही गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम के लिए 3 अल्ट्रासाउंड हो गया। इसके बाद ये चौथा अल्ट्रासाउंड हो गया, ये अलग जगह कराया गया। ये 5वां अल्ट्रासाउंड हो गया। इतनी मोटी सी बीमारी ये किताब बन गई है। ये हो गया, फिर छठा हो गया, फिर 7वां अल्ट्रासाउंड हो गया, ये देखिए 8वां अल्ट्रासाउंड हो गया। ये बड़ी बड़ी डिजाइनर बुक्स मिलती है, काफ़ी महंगा एक्सरे होता है। ये हो गया अल्ट्रासाउंड, ये हो गया अल्ट्रासाउंड। इतना सारा अल्ट्रासाउंड बार बार, इनको हर बार लगता था दवा खाने के बाद हम वही दवा खाते थे, और हर बार ये गलतफहमी होती थी कि दवा खाने के बाद ना पत्थर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर करवा लेते थे, 1-2 तो अपनी मर्ज़ी से करवा लिया जिसको डॉक्टर ने देखा ही नहीं। इनको लगा था कि करवा के डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। तो क्या होता है, जो डॉक्टर यहाँ पे पटना में सबसे बेस्ट डॉक्टर है, उनके यहाँ लोग दिखाना चाहते हैं तो वो देख नहीं रहे हैं आज के लिए, उनका क्लिनिक बंद है और वो ओल्ड मरीज को ही देख रहे हैं। तो उनके यहाँ 7 बजे सुबह से नंबर लगता है, और ये नंबर इतनी लंबी लाइन होती है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं वो। तो उस लाइन को लगाने के लिए 4 बजे रात से ही लोग खड़े हो जाते हैं, और तो देहात से आते हैं तो रात भर वहीं रहते हैं। तो बड़ी बड़ी मुश्किल से वहाँ नंबर लगता है। तो हम लोगों ने अकल लगाया कि एक बार तो बताया चुके हैं पत्रिका, तो स्टेटस क्या चल रहा है, जहाँ उन्होंने बताया हुआ था वहीं से अल्ट्रासाउंड करा करके और ले जाते ताकि एक ही बार में सारा काम हो जाए। तो वो ले गए, तो कोई नोटिस लिया ही नहीं। इस तरह से हर 3 महीने पर 6 महीने पर जा के अल्ट्रासाउंड कराते रहे कि कहीं स्टोन ठीक तो नहीं हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बढ़ता गया। आखिर में तंग आकर के इन्होंने सर्जरी करवाई। इतना सारा पैसा बर्बाद हुआ, और जहाँ भी हम डॉक्टर चेंज करते थे तो वो बिना देखे सबसे पहले लिखते थे। उनको चाहिए था, अगर आप लोग को मेरी बात सही लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। डॉक्टर का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये होना चाहिए कि नहीं कि एक अल्ट्रासाउंड है, कम से कम शुरुआत में देख के तो उसी के हिसाब से रिपोर्ट बना दे कि उसी में अल्ट्रासाउंड हुआ, जो स्टोन उसके अंदर शो कर रहा है उसी हिसाब से। इसके अलावा ब्लड टेस्ट वगैरह सब हो चुका था, लेकिन सर्जरी के टाइम में फिर से करवाया गया। तो वो तो खैर चलो करवा लेगा आदमी की, हो सकता है कुछ हेर फेर हो जाए। इन्होंने भी शौक से करवाया, सर्जरी हुई 75,000 रुपीज़। वैसे आदमी की इज्जत तो 1 कौड़ी की भी नहीं है, लेकिन एक गॉल ब्लैडर काट के निकालने के लिए 75,000 रुपये का बिल आया। उसके अलावा देखभाल, खाना पानी, ट्रेवलिंग वगैरह सब अलग। सिर्फ पेशेंट का खाना हॉस्पिटल से मिला, और 3 दिन रखा होगा उन लोगों ने। और उसके अलावा हॉस्पिटल की हालत तो ऐसी थी कि जो डॉक्टर ने सर्जरी कर दी, खाना कब देना है, खाना वहीं से मिल रहा था। आके खाना रख दिया, मुझे समझ में आया ही नहीं कि ट्यूब वगैरह लगा हुआ है तो खाना किधर से खाना है, मुँह में तो ट्यूब घुसा हुआ है। किसी ने नहीं बताया, ना नर्स। अच्छा, आजकल जो लोग डॉक्टर को क्लिनिक में आग लगाते ना है, तो डॉक्टर इरिटेट करते हैं। और क्या खाना, मैं पूछती होल डे मैं सवाल करती रही, और जो काउंटर पे बैठी थी लोग, कोई जवाब नहीं, हमेशा टेढ़ा जवाब, कई बार इग्नोर करे। तो इसी तरह से एक दिन बीत गया। जब नाम कटने का बारी आया ना, तो वही नर्स आकर के ना हमसे बोल रही है कि मैडम फीडबैक दीजिए। हम बोले कि फीडबैक, सुबह से हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप कोई जवाब नहीं दे रही थी। पेशेंट को सिर्फ मेरा सवाल ही था ना कि खाना कब खाना है, पूछ के बताइए। ना वो खुद बताए और ना डॉक्टर से पूछ किया। डॉक्टर हॉस्पिटल में थे नहीं, सर्जरी करके चले गए। तो जब फीडबैक के लिए तो मैंने बोला कि जब आप नहीं बता रही थी हमको, हम मेरा तो फीडबैक ना निगेटिव ही आएगा। तो फिर हंसने लगी। फिर नहीं, फिर ये तो थे, बोले कि बहस करने से क्या फ़ायदा है, तो चलो अच्छा लिख दो। तो अच्छा फीडबैक दे दिया, तो चलो ये हो गया। अभी मैं सब साफ़ कर रही थी, तो मुझे ये सारा जो निकल करके आया अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, इतनी मोटी बुक हो गई है। खुद देखिए ना कितना सारा हो गया है, इतना सारा अल्ट्रासाउंड का सारा है। देख के कितना गुस्सा आया है। आप लोग के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, कम से कम दुख कम होगा कि अरे डॉक्टर्स लोग सही नहीं करते हैं। जहाँ पे ज़रूरी हो, जब सर्जरी का टाइम आता है तो उस टाइम में सब रिपोर्ट फ्रेश चाहिए, वो तो सही है। लेकिन जब देख रहे हैं या कोई पेशेंट रिपोर्ट आपको अल्ट्रासाउंड हाल ही में कराया है और डॉक्टर चेंज किया है, तो उसमें तो फिर से आपको उसी रिपोर्ट के बेस पे ही दवा देनी चाहिए। इतने तो बेवकूफ़ नहीं है कि पता ही नहीं चले कि बीमारी कहाँ तक पहुँची है। पहले ज़माने में तो इतना अल्ट्रासाउंड था ही नहीं, तो क्या ट्रीटमेंट पहले ज़माने में नहीं होता था। इसके अलावा पता है, मेरे मोहल्ले में गरीब औरत थी, उसके साथ भी यही कांड, उसको भी सेम गॉल ब्लैडर हुआ था। वो दूसरे डॉक्टर को दिखा रही थी, तो उसके डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। और पता है, डॉक्टर एक पर्ची दे देते हैं एड्रेस की, किसी के यहाँ से कमीशन के लिए पर्ची दे देते हैं। तो उस औरत ने, उसको दिया गया ना पर्ची, तो एक ही अल्ट्रासाउंड अगल बगल में था, और वो गड़बड़ करके दूसरे के यहाँ चली गई। तो दूसरे के यहाँ का अल्ट्रासाउंड हो गया,
अब डॉक्टर जो था वो मानने को तैयार नहीं, सीधे रिपोर्ट कर दिया हमको इस तरह का मानना ही नहीं है, जहाँ से कहा वहाँ से करा के लाई। गरीब औरत थी, इतना सारा पैसा लगता है, कहाँ कहाँ से पैसा मांग के वो गई थी। जो औरत ने पता बताया था, आपस में ही वो लोग इतना लड़ाई कर रही थी। अब किसको कहे, डॉक्टर को तो कुछ कह नहीं सकती, डॉक्टर ने तो भगा दिया। इतना झगड़ा इतना झगड़ा। तो मैं डॉक्टर लोग से भी कहना चाहूँगी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर उसमें से कोई डॉक्टर है, कि प्लीज़ थोड़ा सा तो कंसेशन कर दीजिए, इसलिए कि चेक कराने में बहुत पैसा खर्चा होता है। पैसा, वक्त, मेहनत, तकलीफ सब होती है। अल्ट्रासाउंड कराने के पहले बहुत सारा पानी पीना होता है, 2 लीटर 3 लीटर। उसके बाद क्या, वॉशरूम को रोके रहना होता है कि आप लोगों ने कराया होगा तो आइडिया ही होगा। इतनी सारी तकलीफ के बाद हर कुछ दिन पे कराओ। और ये गॉल स्टोन और हर को हो रहा है, तो मैं अभी से कह रही हूँ आप लोग तेल मसाला ज़्यादा मत खाइए। और गैस ज़्यादा बन रही तो शुरू में जाके डॉक्टर को दिखा लीजिए। और अगर गॉल स्टोन डिटेक्ट होता है तो ऑपरेशन अपने तकलीफ के हिसाब से ही कराइए, उस पर नज़र तो रखिए, लेकिन इतना जल्दी मतलब ऑपरेशन ही सर उसका हल है, इलाज दवा से कोई फ़ायदा नहीं होता। होम्योपैथिक दवा में कितना दावा करते हैं, कितनी दवा। पता है हम लोगों ने पथरी के लिए सबसे पहले जब आप बीमार होते हो तो पहली शुरुआत होती है कि आप खाइए कुल्थी का पानी। इस हर कोई बोलता है कुल्थी का पानी पीजिए, वहाँ से शुरुआत होती है। सिरका खाइए, नींबू का पानी पीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए। ये सब करते करते सारा सामान जो था हम लोग खा पी के बोर हो चुके, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके अलावा दवा भी था सिरका, सेब का सिरका पीने से पथरी टूट जाती है। 1 बॉटल सिरका पी गए, कुछ भी असर नहीं हुआ। होम्योपैथिक दवा 1000 रुपये हफ्ते की दवा वो दे रहे थे, और उन्होंने बोला नहीं कि नहीं टूटती है। जब बहुत दिन दवा खाते गए, बुढ़िया थमा दिए, बहुत बड़े डॉक्टर थे होम्योपैथिक के। तो हम लोग को वीडियो देख के उम्मीद बढ़ रही थी कि शायद होम्योपैथिक दवा से दवा टूट जाएगी, ये सॉरी पथरी टूट जाएगी, दवा बोल रही हूँ। तो पथरी टूटी नहीं। और जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब पथरी तो बोल रहे ना, हाँ उसमें टूटे ही कहाँ, वो तो दवा से बस ऐसे ही दे रहे हैं। 1000 रुपया कितना दिन तक वो दवा लेते रहे, उनका 1000 महीना उनका इनकम हो गया था। हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद फिर पथरी के लिए बहुत सारा और भी जो था ट्रीटमेंट, वो सब किया, आयुर्वेदिक में भी किया। पत्थर चट्टा खाने के लिए कहा गया, तो पत्थर चट्टा पीस करके वो खाया। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जब हम भूल गए क्या क्या चीज़ खाना था, वो सब खा खा करके परेशान, लेकिन पथरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके अलावा आपको दुआ, पत्थर टूटने की दुआ, हम लोग के अरबिक में जो बुक्स में जो होती है दुआएं, तो उसमें से मैंने तो पथरी तोड़ने की सारी दुआ, जितना भी यूट्यूब पे रिकमेंड किया हुआ था मौलवियों के तरफ से, टोटल मैंने दुआ पढ़ डाली। इवन सेहत के लिए सूरा रहमान, तो ये उस दिन से लेकर के आज की डेट में 3 साल हो गया, इन्होंने नागा किया ही नहीं, डेली सुबह में सूरा रहमान पढ़ ही रहे हैं। लेकिन सूरा रहमान के बारे में मैंने सुना था कि वो पाकिस्तान में तो लोग हॉस्पिटल में इसको बजा करके पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, कि सिर्फ सुनने से ही ठीक हो जाता है। लेकिन अब देखिए सर्जरी तो हो गई, अब धर्म के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। पथरी टूटने की मैंने कितनी सारी दुआ मैंने खुद पढ़ पढ़ के, बारिश के पानी पे पढ़ के, जैसे जैसे मौलवी लोग यूट्यूब में सारा वीडियो दिए, आप लोग देख ही सकते हैं। सारा के सारा मैंने फॉलो किया, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और ये इतनी सारी जो बुक्स बन गई, देख के ना बहुत मूड ख़राब हुआ। और गुस्सा मुझे बहुत आ रहा है, लेकिन मेरा वीडियो लंबा होता जा रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरी तकलीफ़ से गुजर रही हैं, ऐसा कुछ सब कुछ हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सोसाइटी को तो बदल नहीं सकते, ना हालात बदल सकते हैं, ना बीमारी ठीक कर सकते हैं, मगर दुख तो शेयर कर ही सकते हैं कि किसके पास गॉल स्टोन की प्रॉब्लम आई है और इतनी मोटी किताब बन गई है अल्ट्रासाउंड की और ट्रीटमेंट की। तो लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरा दुख कुछ कम हो। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए देखिए इतना सारा रिपोर्ट है सिर्फ अल्ट्रासाउंड की, कितने पैसे लगे, कितना वक्त लगा। अभी और भी है, और भी, और भी। बाय बाय।